नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल अक्षत साइंस में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 8 शरीर में गतियों के बारे में अध्ययन किया था। पिछले वीडियो में हमने मानव शरीर में गति किस प्रकार से होती है, मांसपेशियां कैसे कार्य करती है और हमारे शरीर में कितने प्रकार की संधियां पाई जाती है का अध्ययन किया था। इस वीडियो में साथियों हम अध्ययन करेंगे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में गति और चाल के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केंचुआ। साथियों, केंचुए में गति किस प्रकार से होती है। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटा करके अनेक छल्लों से बना हुआ होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती क्योंकि वह अकशेरुकी प्राणी होता है। केंचुए के शरीर के घटने और बढ़ने में इसकी मांसपेशियां सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पीछे के भाग को भूमि से जकड़े रहता है और अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है और केंचुआ इस प्रकार इस क्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी में आगे बढ़ता है। केंचुए के शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म जैसे बाल जैसी आकृति की संरचनाएं पाई जाती है। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और उसका जो अनपचा भाग होता है वो शरीर से बाहर निकाल देता है। केंचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है जिससे पौधों को फायदा होता है। केंचुआ साथियों किसान का मित्र भी कहलाता है। जैसा आप इस इमेज में समझ पा रहे होंगे कि केंचुए का एक हिस्सा जमीन से जकड़ा हुआ होता है तो आगे का जो हिस्सा होता है वो फ्री होता है। जब वो हिस्सा आगे बढ़ जाता है तो वो पीछे के सिरे को फ्री कर देता है और आगे के सिरे को जमीन से जकड़ लेता है। ये क्रिया केंचुए में निरंतर चलती रहती है। अब हम बात करते हैं घोंगे में किस प्रकार से गति होती है। घोंगा साथियों, घोंगे की पीठ पर एक गोल संरचना होती है जिसे कवच कहते हैं। यह घोंगे का बाह्य कंकाल कहलाता है। यह अस्थियों का बना हुआ नहीं होता है। यह भी एक अकशेरुकी प्राणी होता है। यह कवच घोंगे को चलने में कोई मदद नहीं करता, किसी प्रकार की सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खिंचता हुआ चला जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक घोंगा है और इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो संरचना है ये इसका खोल होता है, कवच होता है जिसमें ये सिकुड़ा हुआ रहता है। गति करने के समय ये शरीर को बाहर निकालता है और अपनी मांसपेशियों के क्रमांकुचन के द्वारा आगे बढ़ता है और ये खोल भी केंचुए के साथ साथ में आगे बढ़ता जाता है। कवच का छेद खुलने पर उससे एक मोटी मांसल संरचना और सिर बाहर आता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मोटी संरचना इसका पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि केंचुआ एक अकशेरुकी प्राणी है और अपनी मांसपेशियों में लहरदार गति के कारण गति करता है। अब बात करते हैं साथियों तिलचट्टे की यानी कॉकरोच की। कॉकरोच या तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ सकता है, हवा में उड़ सकता है। कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर होते हैं जो उसकी चलने में मदद करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकालों के द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल संधियों के द्वारा बना होता है जिसके कारण इसमें गति संभव होती है। केंचुए के वक्ष से 2 जोड़ी पंख जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे होते हैं और पिछले पैर चौड़े और पतले होते हैं। तिलचट्टे में पैर की पेशियां उसे चलने में मदद करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति प्रदान करती है। अब बात करते हैं साथियों पक्षियों में किस प्रकार मूवमेंट होती है, गति होती है, उड़ान भरते हैं।
तो देखिए, पक्षी हवा में उड़ते हैं और ज़मीन पर चलते हैं। बतख और हंस जैसे कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, चलते भी हैं, उड़ते भी हैं, लेकिन साथ साथ वो जल में भी गति करते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की और मजबूत होती है। पक्षियों में पश्च पैर की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है। उनका आगे का पैर की जो अस्थियां हैं वो रूपांतरित होकर के पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से बनी होती है, रूपांतरित होती है। पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार हमने पक्षियों में उड़ान को जाना। अब हम बात करते हैं मछली में। साथियों, मछली में किस प्रकार की गति होती है ये हम देखते हैं। साथियों, मछली का सिरा या मछली का जो सिर होता है और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति मछली को धारा रेखीय बनाती है और गति करने में सक्षम बनाती है। मछली की विशेष आकृति के कारण जल इधर से उधर बह करके निकल जाता है और मछली आसानी से जल में तैरती है। मछली का कंकाल कुछ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की क्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पुच्छ भाग विपरीत दिशा में चला जाता है। इस प्रकार शरीर को मछली मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार की क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी मदद करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक मछली है जो जल में अपनी पुच्छ को गति करवा रही है और इस पुच्छ की गति के कारण मछली का जो शरीर नौकानुमा होता है वो झटकों के साथ में आगे बढ़ता है। पंख उसे पानी में आगे बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं और मछली में मूवमेंट यानी कि गति संपन्न होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मछली अपने पंख यानी फिन्स के द्वारा और अपने पुच्छ भाग के द्वारा गति और झटकों के सहारे वह पानी में आगे बढ़ती है। अब बात करेंगे सर्प यानी सांप यानी स्नेक्स के अंदर कैसे गति होती है। तो देखिए साथियों, सर्प का मेरुदंड आंतरिक संरचना में लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती है, वो परस्पर जुड़ी होती है। सर्प की पेशियां मेरुदंड और पसलियां त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलयों का बना होता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देती है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर मुड़ता हुआ चला जाता है, परंतु वह सरल रेखा में गति नहीं करता है। इस प्रकार हमने देखा कि सांप के अंदर जो गति है वो मांसपेशियों के माध्यम से वह गति कर पाता है। इस प्रकार साथियों, इस अध्याय में हमने विभिन्न प्रकार के जीवों में उनकी मांसपेशियों के द्वारा, उनकी पुच्छ के द्वारा किस प्रकार गति होती है, वो स्थल पर या जल में किस प्रकार गति कर पाते हैं, ये हमने समझने का प्रयास किया। अब हम बात कर लेते हैं साथियों इस अध्याय के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पे है कि अस्थियों की संधियां शरीर को क्या प्रदान करती है, वो उन्हें गति प्रदान करती है साथियों। अगला प्रश्न है, अस्थियां और उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाती है, उसका वो संतुलन बनाती है। अगला प्रश्न है, कोहनी की अस्थियां किन संधियों के द्वारा जुड़ी होती है। तो साथियों, कोहनी की जो अस्थियां हैं वो कब्जा यानी कि हिंज संधियों के द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय
संकुचन से अस्थियां खिंचती है। किसके माध्यम से खिंचती है? पेशियों के माध्यम से वो खिंचती है। अब कुछ प्रश्न हमारे पास में ट्रू फॉल्स। तो पहला प्रश्न है कि सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। क्या यह बात सही है? यह बात बिल्कुल गलत है साथियों। सभी प्रकार के जीवों में गतियां अलग अलग प्रकार से होती है, जैसे मछली में, सर्प में, तो कॉकरोच में। कॉकरोच उड़ान भर के गति करता है और सर्प और मछली में जिगजैग गतियां पाई जाती है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। बिल्कुल गलत बात है साथियों ये, कि उपास्थियां नर्म होती है, सॉफ्ट होती है, जो कि हमारे कर्ण पल्लवों में पाई जाती है, नाक में पाई जाती है। तो ये बात साथियों बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। निश्चित रूप से अंगुलियों की अस्थियों में संधि पाई जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है। बिल्कुल सही बात है साथियों, अग्रभुजा में 2 अस्थियां पाई जाती है। तिल चट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है और उस बाह्य कंकाल के माध्यम से ही वह उड़ान भर पाता है। अब हम इसमें कुछ मिलान वाले प्रश्न करते हैं। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। जैसा कि हमने वीडियो में दिन किया था कि हमारा जो मस्तिष्क और जबड़े के बीच में जो है किसी प्रकार की गति नहीं होती, केवल निचले वाले जबड़े में गति होती है। मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। पसलियां क्या कार्य करती है? वो हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। घोंघा बहुत धीमी गति से चलने वाला जीव है और तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है। अब बात करते हैं साथियों कुछ लघु प्रश्नों की। कंदुक कल्लिका संधि क्या है? तो देखिए साथियों, कंदुक कल्लिका जो संधि है वो जांग यानी कि जांग और श्रोणी की अस्थियों को जोड़ती है और ये हमारे कंधों और हाथ के बीच में भी पाई जाती है, जिससे कि हमारे हाथ आगे पीछे चारों ओर राउंड फिगर में घूम सकता है। कपाल से कौन सी अस्थि गति करती है? कपाल से साथियों हमारा जो निचला जबड़ा है वो गति करता है, न कि ऊपर का जबड़ा। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? क्योंकि साथियों इसमें कब्जा यानी कि हिंज संधि पाई जाती है, जो इसे एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। इस प्रकार साथियों हमने इस वीडियो में, इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के जीवों में गति के बारे में अध्ययन किया, उसके प्रश्नों को सोल्व किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में।